सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान पाठशाला। यहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5, जिसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 शायद कुछ मैथ्स मैंने करवाया था पिछले क्लासेस में। 2 क्लास हुआ था ये एक्सरसाइज का, तो अभी भी बहुत सारे मैथ्स बाकी है, तो आज भी कुछ मैथ्स हम लोग करेंगे। ओके, देन रेस्ट जो मैथ्स बचा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। सो ऐसे क्लासेस अगर आपको और भी चाहिए या फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, तो देख लेते हैं कि आज का मैथ्स क्या क्या है। ओके, सो ये था आपका 1 2 3 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। फैक्टराइज, तो पहले तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? सो 4x का स्क्वायर मतलब कि 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। प्लस 3 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड y², सो 9y²। प्लस अब मैं देखो 16z को क्या माइनस 4z का स्क्वायर लिख सकती हूँ। पहले तो आप ये समझो, माइनस 4z का स्क्वायर, माइनस 4z का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड देन z का स्क्वायर z², सो 16z² हो गया। देन आप देखो कैसे लिखोगे, माइनस 12xy को मैं कैसे ब्रेक करती हूँ, क्या लिख सकते हैं आपको, इस ये जो दिया हुआ है ना, आपको इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है जैसे कि उसमें 2x 3y 4z ये सब आना चाहिए। ओके, सो देखो प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z एंड देन प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। मतलब कि मैंने एक फॉर्मूला है ना, आपको याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो इसको इसी फॉर्म में मैंने लाया है। तो क्या होगा, देखो पहले तो ये देख लो, 2 कहाँ गया, ये 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, सो 12xy हो गया ना। देन 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, सो माइनस 24yz एंड देन 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 12, सो माइनस 16 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, सो माइनस 16zx। तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। मतलब कि ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ये आपका हो गया स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, आया समझ में? तो ये आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड देन अगेन 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो ये जो आपका 2x² है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप माइनस √2x x, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। ओके, सो आप क्या इसे लिख सकते हो, माइनस √2x का स्क्वायर। सो बेसिकली देखो माइनस √2x, इसका स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x², सो आ रहा है ना 2x², तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्लस y² प्लस ये 8z² को क्या आप लिख सकते हो, 2√2z का स्क्वायर। सो ये भी समझ लो 2√2z
जेड का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है 2, एंड देन जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो 4 2 ज़ा 8 एंड देन जेड स्क्वायर आ रहा है ना ये, तो मैंने इसको भी इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में। ओके, सो अब मैं क्या करूँगी देखो, सो प्लस 2ab 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई प्लस 2bc 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2 z, ओके, प्लस 2ca 2 इंटू 2 रूट 2 z इंटू माइनस रूट 2x। तो मल्टीप्लाई करके पहले देख लेते हैं। सो पहले देखो 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई कितना होता है माइनस 2 रूट 2xy, तो है ना यहाँ पे माइनस 2 रूट 2xy। ओके, नेक्स्ट में देख लेते हैं इसमें, सो 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या होता है आपका, हो जाता है 2 2 ज़ा 4 इंटू रूट 2 विच इज़ 4 रूट 2, सो 4 रूट 2 इंटू वाई जेड, तो है ना यहाँ पे 4 रूट 2 वाई जेड। अच्छा, नेक्स्ट में देख लो, इसमें क्या है 2 इंटू 2 4 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, सो 4 इंटू 2 8, सो 8 तो है एंड माइनस इसका साइन इसमें है, एंड उसके बाद वेरिएबल्स क्या है z इंटू एक्स, सो एक्स जेड, तो ये भी आ रहा है। गॉट इट, तो ऐसे आपको समझ के करना है। ओके, सो अब देखो क्या करेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का स्क्वायर, मतलब कि जो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था ना उस फॉर्म में आ गया। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z एंड अगेन और एक टर्म माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म, मतलब कि आपको जो दिया गया है क्यूब्स उसको एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड करने के लिए आपको तो फॉर्मूला जानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आप करोगे देख लेते हैं। देखो, सो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस b का होल क्यूब एंड a माइनस b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है ना, एंड देन इसका क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। सिंपल है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे ये मैथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब बेसिकली a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, सो देखो यहाँ पे a कितना है, a आपका है 2x एंड b कितना है आपका है 1। सो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो 2x क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। आ गया समझ में। सो 2 का क्यूब 8, x क्यूब 1 का क्यूब 1, 3 2 ज़ा 6 तो प्लस 6x, यहाँ पे 2x प्लस 1 ऐसे रहने दो, देन अगेन 8x क्यूब प्लस 1, देन 6 इंटू 2 कितना हो जाता है 12 एंड x इंटू x विच इज x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 विच इज 6x। गॉट इट। तो ऐसा होगा आपका ये एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने x माइनस वाई का होल क्यूब लिया है। ओके, सो ये क्या होता है x माइनस वाई, सॉरी ये आपका हो जाता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सो बेसिकली यहाँ पे x कितना है
यहाँ पे x आपका हो गया है 2a एंड y आपका हो गया है 3b। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में आप डालो तो क्या होगा, देखो जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो 2 का क्यूब 8 ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 बी क्यूब देन माइनस 3 2 6 6 3 18 ए बी and then 2a minus 3b, so 8a cube minus 27b cube minus 18 to the 36। अब a यहाँ पे भी a है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एंड देन b यहाँ पे आ जाएगा एंड देन माइनस माइनस प्लस 3 18 जा हो जाता है आपका 54। सो ये हो गया आपका a एंड देन b दोनों बार है तो हो जाएगा b स्क्वायर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हो ना। ओके, सो बेसिकली a प्लस b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं हर एक मैथ्स में आपको फॉर्मूला लिख के समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो यहाँ पे a कितना है, a आपका हो गया 3x/2 एंड b आपका हो गया 1। सो अब क्या करोगे, 3x/2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो यहाँ पे प्लस कैसे होगा, प्लस तो यहाँ पे नहीं होगा, सो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी। ओके, सो ये आपका हो गया 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब एंड नीचे क्या होगा 2 2 4 2 8 प्लस 1। अब 3 3 9 x/2 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा ना, देन 3x/2 प्लस 1 देन क्या होगा, देखो 27x³/8 प्लस 1। अब देखो प्लस प्लस आपका हो जाएगा, वेट तो मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, प्लस 9 3 27 x एंड x मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विच इज 4 प्लस इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 9x/2 ही रहेगा। नॉट इट, सो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस 2y, y मिडिल में है मतलब कि वो ऊपर में है, 2y/3 का होल क्यूब। सो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ताकि आपको करने में आसानी हो। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, सो अब देखो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे आपका है x एंड b आपका है 2y/3। ओके, सो आप कैसे करेंगे, x क्यूब मतलब कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। गॉट इट। अब क्या होगा, अब आपका होगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, सो 8 क्यूब 8y क्यूब 3 का क्यूब हो जाता है आपका 27 माइनस ये 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका हो गया 2xy इंटू x माइनस 2y/3 एंड देन क्या होगा, देखो x क्यूब माइनस 8y³/27 माइनस ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2x 2 बार है तो हो जाएगा 2x² देन माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस देन ये 2 इंटू 2 ऊपर में हो जाएगा 4 के साथ x है लेकिन y दोनों बार है तो हो जाएगा y² 3
ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, सो ऐसे आपको करना है, एक्सपैंड फॉर्म में लाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आपको सूटेबल आइडेंटिटीज में सूटेबल आइडेंटिटीज यूज करके आपको ये इवेल्युएट करना है। ऐसा नहीं है कि 99 का क्यूब बोला गया तो आप 99 3 बार मल्टीप्लाई करके वो आंसर लाना है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो कैसे करना है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 99 का क्यूब। अब 99 को आप लिख सकते हो ना 100 - 1 लिख सकते हो ना, 100 से अगर 1 माइनस करोगे तो 99 होगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब, अगेन क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, ये हो जाएगा ना। सो 1 के बाद 2 0 है तो ये 2 कितना में होगा, 6 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 3 4 5 6 माइनस 1, अब ये हो गया माइनस 300 एंड देन 100 माइनस 1 विच इज 99। ओके, सो 1 minus 1, then minus 3 9s are 27, then 2 3 9s are 27 29 and then 0 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको ये माइनस करके देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये -1 एंड ये माइनस 29,700। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होके कितना हो जाएगा 29,701। अब इसको मैं माइनस करूंगी तो 9 9 2 0 7 9, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 970299। ओके, आया समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 102 का होल क्यूब। अब इसको आप लिख सकते हो ना 100 + 2 का होल क्यूब, 100 + 2 का क्यूब, क्योंकि 100 + 2 विच इज़ 102। सो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला में आप इसको ब्रेक करो, सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a + b। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 देन प्लस 8 3 2 6 विच इज 600 इंटू 100 + 2 विच इज 102। सो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन प्लस 8, इसको आपको करना होगा मल्टीप्लाई, तो 0 0 हो जाएगा, 6 2 12 6 1 6। ओके, सो ये आपका आ जाएगा। अब इसको ऐड करो 1 2 3 4 5 6 एंड देन आपका हो गया 6 1 2 0 0 एंड देन 8 विच इज 8 0 2 1 6 0 1। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 6 1 2 0 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 998 का क्यूब। अब इसको आप लिख सकते हो 1000 से अगर आप 2 माइनस करते हो सो 998 आता है ना। सो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला में आप इसको ब्रेक करो, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। ओके, सो ये आपका हो गया 3 0 है, इसका क्यूब करना है, मतलब कि 3 3 से 9 0 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का क्यूब 8 एंड देन 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6000 एंड देन इंटू 998, क्योंकि इससे अगर माइनस करोगे तो 998 आएगा। ओके, सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 48 देन 4 देन आपको हो जाता है 6 9 54
and then 4 4 8 58, and then 5 6 9 is 54, 5 4 which is 59, and then 3 0. तो आपको करना क्या है, पहले तो ये दो को ऐड करना है क्योंकि सेम साइन है, तो ये आपका हो जाएगा 5 9 8 8 0 0 8 होगा ना। अब इससे आपको माइनस करना है, 9 0 है, सो 1 2 3 5 4 6 7 8 9 एंड 1। अब आप ये माइनस करो, कितना हो जाएगा 2 9 9 1 1 0 4, वेट थोड़ा मैं इरेज कर लेती हूँ, एंड देन आपका हो जाएगा ये 9 9, मतलब कि आंसर आपका आया 99401199। ओके, आंसर देख के डर मत जाना क्योंकि ऐसा आंसर तो आते रहेगा, क्योंकि आपको एक्सपैंड जो करना है या फिर सूटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको निकालना जो है, तो ऐसे मैथ्स तो देगा ही एग्ज़ाम में, तो आप डर मत जाना देख के कि इतना बड़ा डिजिट आ रहा है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक, क्योंकि और भी सारा मैथ्स है, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा थोड़ा करके मैथ्स करो, लेकिन अच्छे से करो। थोड़ा थोड़ा आप थ्योरी पोर्शन सीखो, देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो कुछ मैथ्स बाकी रहा। कुछ मैथ्स बाकी रहा, सो वो मैथ्स मैं अगले क्लासेस में, मतलब कि नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगी। सो अगर आपको कुछ डाउट रहा या फिर क्वेरीज रहा या फिर क्वेश्चंस रहा रिगार्डिंग दिस क्लास, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, एंड मैं ये बोलूँगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस, आप विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स आपका अच्छा नहीं होगा, आप जहाँ से भी आप सीखो। ओके, तो आप प्रैक्टिस करो, ये क्लासेस फॉलो करो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप घर में बहुत सारा ढेर सारा प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप कभी नहीं भूलोगे। इस क्लास में जो आप मैथ्स सीखोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके आप ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।